वाराणसी नगरी में एक समय संत कबीर साहेब अपने दो शिष्यों रामदास और जीवत के साथ निवास करते थे। कबीर साहेब की वाणी से नगर भर में गूंज होती थी, सांच कहो तो मारन धावे, झूठ सहस बिकाए। वे सत्य, प्रेम और शांति की बात करते थे, पर उस समय भी बहुत से लोग थे जो अपने अपने घरों में क्लेश, झगड़े और दुख से जूझ रहे थे। कहानी वहीं से शुरू होती है। पहला दृश्य, दुखी गृहस्थी। वाराणसी के एक प्रसिद्ध व्यापारी विजयराज का घर नगर का सबसे बड़ा था। धन, वैभव और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस घर में जो नहीं था वो था सुख और शांति। पत्नी गायत्री दिन भर क्रोधित रहती, बेटा राघव बागी बन चुका था और बेटी नैना चुपचाप रोती रहती। एक दिन गायत्री ने पति से कहा, इतना धन कमाया, इतने दान पुण्य किए, मंदिर बनवाया, लेकिन हमारा घर नर्क बन गया है। यह कैसा जीवन है? विजयराज निराश हो गया। उसने नगर के हर पंडित, तांत्रिक, वैद्य से उपाय पूछे, लेकिन समाधान नहीं मिला। दूसरा दृश्य, संत कबीर साहेब का आमंत्रण। एक सुबह नगर में यह घोषणा हुई, संत कबीर साहेब आज पंचगंगा घाट पर सत्य, सुख और शांति का रहस्य प्रकट करेंगे। विजयराज ने सोचा, एक बार इस फकीर की बात सुन लेते हैं। वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर घाट पहुंचा। हजारों लोग बैठे थे। संत कबीर साहेब शांत मुद्रा में बैठे थे, आंखें बंद थी। कबीर ने आंख खोली, ओपन कोट, घर का दीपक जब भीतर जलता है तब बाहर उजाला होता है, जब भीतर अंधेरा हो तो कोई मोल का सोना भी शांति नहीं दे सकता। तीसरा दृश्य, 5 सवाल। एक उत्तर। कबीर साहेब ने सभा में 5 प्रश्न रखे। क्या तुम घर में सबसे पहले नम्रता से बात करते हो? क्या तुमने अपने अहंकार को पहचाना है? क्या तुम अपने घर वालों की बात को सच में सुनते हो या केवल उत्तर देने के लिए सुनते हो? क्या तुम घर में प्रेम बांटते हो या केवल आदेश देते हो? क्या तुमने कभी घर को मंदिर समझकर सेवा की है? सारी सभा स्तब्ध, कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी कबीर बोले, ओपन कोट, जिस घर में सच्चा प्रेम है वहीं राम का वास है। जहां क्लेश है वहां धन भी दुख बन जाता है। चौथा दृश्य, कबीर साहेब का दीपक प्रयोग। कबीर साहेब ने विजयराज से कहा, आज रात्रि को जब घर लौटो तो एक काम करना, घर के मंदिर में एक दीपक जलाना और परिवार के सभी सदस्यों को बिना बोले उस दीपक के चारों ओर बैठने को कहना और बस शांत बैठना, बिना बोले। विजयराज ने वैसा ही किया। उस दिन सब चुप रहे, बस दीपक की लौ देखी, कोई शब्द नहीं, कोई दोष नहीं। 5 मिनट बाद नैना रो पड़ी, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन हमेशा डरती रही। पत्नी गायत्री की आंखों में आंसू आ गए, मैं बस आपके साथ समय बिताना चाहती थी लेकिन आप कभी सुनते नहीं। बेटा राघव बोला, मुझे कभी समझा ही नहीं गया, बस आदेश ही मिले। विजयराज चौंक गया। वर्षों की दूरी एक दीपक के सामने पिघल गई। आत्मबोध। अगले दिन वह फिर कबीर साहेब के पास गया। महाराज आपने जादू कर दिया। कबीर मुस्कुराए और बोले, ओपन कोट, मैंने कुछ नहीं किया। दीपक तो तुमने जलाया, पर असली प्रकाश तब फैला जब तुमने अपने भीतर झांकना शुरू किया। क्लोज कोट। जो खुद बदलता है वही घर को बदलता है। घर परिवार में सुख शांति पाने के लिए सबसे पहले भीतर का अहंकार मिटाना होता है। जब वाणी मीठी होती है तब घर गीत बनता है। राम रहस्य और कबीर की सीख। विजयराज ने कबीर साहेब से अंतिम प्रश्न पूछा, तो क्या सुख और शांति का रहस्य बस प्रेम और नम्रता है? कबीर बोले, ओपन कोट, प्रेम नाम है राम का। जहां प्रेम है वहां द्वार खुलते हैं और जहां मैं और मेरा है वहां दरारें होती हैं। क्लोज कोट। सुख तब आता है जब हम सुनना सीखते हैं और शांति तब आती है जब हम क्षमा देना सीखते हैं। विजयराज का परिवर्तन। विजयराज के घर में एक नया वातावरण बना। अब वहां बहस नहीं, संवाद था। अब वहां आदेश नहीं, सहभागिता थी। दीपक अब प्रतिदिन जलता था, प्रतीक बनकर कि हम सब एक हैं और शांति भीतर से आती है। नैना विवाह के बाद अपने नए घर में कबीर का वही दीपक ले गई। राघव समाज सेवा में लग गया। गायत्री अब पड़ोस की महिलाओं को भी यही दीपक का रहस्य समझाने लगी। सुख शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर मिले, वह तो घर के भीतर प्रेम, क्षमा और विनम्रता की हवा में बसती है। और यही कबीर साहेब की अमर वाणी है, प्रेम गली अति सांकरी, तामिन दो न समाए। क्लोज कोट। समाप्त मोड़ पर ले आता है जहां राजपाट, वैभव और शक्ति होते हुए भी मन अशांत रहता है। ऐसी ही एक कहानी है राजा विजय और संत कबीर की, जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि आंतरिक जागृति और संतोष में है। प्रारंभ। एक अशांत सम्राट बात बहुत पुरानी है। काशी राज्य में एक अत्यंत बलशाली और समृद्ध राजा राज्य करता था।
राजा विजय। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। महलों में सोना चांदी रत्नों का अंबार था। हजारों नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी राजा का चेहरा उदास रहता। उसके दरबार में सबसे अच्छे गायक, नर्तक, विद्वान और ज्योतिषी आते, पर कोई उसे सुखी नहीं कर सका। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी, ओपन कोट, जो भी मुझे जीवन का सच्चा सुख और शांति दे देगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। क्लोज कोट। संत कबीर का आगमन। ये बात जब काशी के प्रसिद्ध संत कबीर साहिब तक पहुंची तो वे मुस्कुराए। वे एक साधारण जुलाहे थे, परंतु उनके वचन अमृत की तरह मन को शीतल कर देते थे। कबीर साहिब ने अपने चेलों से कहा, ओपन कोट, चलो उस सम्राट के पास चलते हैं जिसने सब कुछ पाया है लेकिन खुद को खो दिया है। क्लोज कोट। अगले ही दिन कबीर साहिब राजमहल पहुंचे। दरबारियों ने उनका उपहास उड़ाया। एक जुलाहा राजा को शांति सिखाएगा? पर राजा विजय ने उन्हें आदर से बुलाया। कबीर का पहला प्रश्न। कबीर साहिब ने मुस्कुराकर राजा से पूछा, ओपन कोट, राजन, क्या तुम्हारे पास समय है? क्लोज कोट। राजा चौंका, समय? मेरे पास सारा राज्य है, सब कुछ है। कबीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, ओपन कोट, राज्य तो है पर समय नहीं है। शांति वही पाता है जो अपने भीतर समय निकाल सके, खुद से मिलने के लिए। विराग का बीज कबीर ने राजा से एक ही विनती की, ओपन कोट, राजन, एक दिन छोड़कर मेरे साथ रहो जैसे एक साधारण व्यक्ति, न राजा, न रक्षक, न भोग। क्लोज कोट। राजा विजय पहले हिचका पर फिर स्वीकृति दे दी। अगले दिन वह कबीर साहिब के झोपड़े में पहुंचा। नन रेशमी वस्त्र, नन अंगरक्षक। वहां एक कोना था, चरखा था और फटी चटाई। जीवन का सच्चा पाठ। कबीर साहिब ने राजा को एक दिन जुलाहे की तरह काम कराया। उसे सूत काटना सिखाया, झोपड़ी में खुद भोजन पकाकर बांटना, गंगा तट पर जाकर ध्यान लगाना और अंत में मौन साधना। शाम को कबीर ने पूछा, ओपन कोट, राजन, आज दिन कैसा रहा? क्लोज कोट। राजा की आंखें नम थीं। वह बोला, ओपन कोट, कबीर साहेब, आज पहली बार जीवन में मुझे खुद से मिलने का समय मिला। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, मैं शांत हूं। राजा का परिवर्तन। राजा विजय ने महल लौटकर बड़े बदलाव किए। उसने शाही वैभव का मोह त्याग दिया, प्रजा की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। हर हफ्ते वह गरीबों के साथ बैठता, कबीर के दोहे सुनता। राजमहल में अब रोज शाम को कबीर वाणी का पाठ होता। धीरे धीरे उसका राज्य भी शांत और संतोषी बन गया। प्रजा कहती, ओपन कोट, हमारे राजा ने राज्य के साथ साथ खुद को भी जीत लिया। क्लोज कोट। सुख कोई खरीदने की वस्तु नहीं, शांति कोई सिंहासन से नहीं आती, बल्कि वह आती है। ओपन कोट। जब मन सरल हो, आत्मा निर्भिमान हो और जीवन में सच्चे संत के वचन हो। कबीर साहिब कहते हैं, ओपन कोट, चलो वहीं जहां सच्चा प्रेम मिले, झूठे वैभव से सच्चा दिल कहीं अधिक खिले। क्लोज कोट। समाप्ति। यह कहानी केवल राजा विजय की नहीं, हम सभी की है। हम भी जीवन की आपाधापी में भीतर की शांति खो बैठते हैं। इसलिए थोड़ा ठहरिए, कबीर बनिए, या कम से कम कबीर को सुनिए। अगर आप चाहे तो इसी कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट, नाट्य रूप